दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में अपन रीजनिंग और मैथ के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज के विद्यार्थी कतराते हैं उनको शानदार शॉर्ट ट्रिक से सरल कराने वाले। तो चलो चलते हैं बिना समय गवाए और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें अपन कोणों से त्रिभुज पहचानने की ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। तो प्रश्न देखिए, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है, सिर्फ अनुपात दे रखा है और आपको कह रहा है वो कौन सा त्रिभुज होगा। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, अनुपात। तो अनुपात का योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए अनुपातों को, कितना हो जाएगा 3:4:5। कितने हो गए? 12 हो गए। अब अपन को ध्यान है त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं, उन कोणों का योग कितना होता है? क्या सर 180 डिग्री के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। ये कॉमन है, आपको ध्यान है। अब ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कैसे करोगे? अब आपको क्या करना है, 180 डिग्री में जो अनुपातों का योग आया है उसको बाहर दे देना है, तो अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आ गया 15। सर आंसर कैसे आएगा? अब आपको क्या करना है, त्रिभुज के जो तीनों कोण दे रखे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़े कोण को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे बड़े कोण को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कीजिए। कितना आ गया? 75 डिग्री आ गया 75 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, क्या? इसे नोट कर ले अच्छी तरह से और समझे अच्छी तरह से। अगर कोई कोण 90 डिग्री के बराबर है तो वो कौन सा होता है? आपको ध्यान है 90 डिग्री के बराबर वाला कोण कौन सा होता है? समकोण होता है। और 90 डिग्री से अगर बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है तो वो कौन सा होता है? अधिक कोण होता है। बड़ा होने पर अधिक कोण होता है, ये भी आपको ध्यान है। और यदि कोई कोण 90 डिग्री से छोटा है तो वो कौन सा होता है? न्यून कोण। इसे आप विशेष ध्यान रखें, मैं बार बार कह रहा हूं, समझ में आ गया? अब आपके इस प्रश्न का आंसर आ गया। क्या आ गया? 75 डिग्री आया है। अब 75 डिग्री को इसमें रखिए, 90 डिग्री के बराबर है क्या? नहीं है। 90 डिग्री से अधिक है क्या? नहीं है। तो 90 डिग्री से कम है, ये कोण 90 डिग्री से कम है, तो कौन सा कोण हो जाएगा? 90 डिग्री से कम, न्यून कोण। तो आप के इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? वह कौन सा त्रिभुज होगा? तो वो हो जाएगा आपका न्यून कोण। समझ में आ गया? एक प्रश्न और देखिए, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्रश्न देखिए, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 में है, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? अब इसे कैसे सॉल्व करें? मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या करना है, अनुपातों का योग करना है। तो कीजिए अनुपातों का योग, 1 + 2 + 3 कितने हो गए? 6 आ गए सर। फिर आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, टोटल कितना होता है त्रिभुज पूरा, तो आपको मालूम है 180 डिग्री का हो गया। अब आपको क्या करना है, 180 डिग्री के अंतर्गत 6 को कितने हो जाएंगे? 6 × 3 = 18, 30 आ गए। अब आपको प्रश्न में वापस चलना है, ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। यहां तक अपन ने सॉल्व कर दिया, 30 आ गए। अब आपको प्रश्न में चलना है और त्रिभुज का सबसे बड़े कोण का अनुपात क्या है? 3 आ रहा है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ गया? 3 × 3 = 9, तो 90 डिग्री आ गया। मैंने कहा था आपको नोट करने का, उसे ध्यान रखना है। ये अगर 90 डिग्री के बराबर है तो आपको मालूम है वो कौन सा कोण होता है? समकोण होता है। और 90 डिग्री से बड़ा है तो मैंने कहा था अधिक कोण होता है। ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा है तो वो न्यून कोण होता है। अब आप इसका आंसर आराम से दे देंगे। क्या आ रहा है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के बराबर है, तो इस अनुपात में वह कौन सा त्रिभुज होगा? सर ये तो समकोण त्रिभुज होगा। समझ में आ गया? एक प्रश्न और देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, सिर्फ अनुपात दे रखा है, उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सरल करते हैं? 1:3:6 में है, तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? बिल्कुल इजी है, निकाल दोगे आप। तो मैंने कहा था अनुपातों का योग करना है। योग कीजिए आप, 1 + 3 + 6 कितने हो गए सर? 10 हो गए।
हो गया 10। फिर मैंने कहा था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने होता है, टोटल त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं सर, 180 डिग्री होते हैं। बिल्कुल हो गया 180। अब इसमें 180 में 10 को मल्टीप्लाई कीजिए, 0 काट दीजिए, क्या आ गया 18। अब प्रश्न में चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे बड़ा अनुपात आपको पकड़ना है 6, 18 को, अब आ गया 18 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ गया 108 डिग्री। अब मैंने कहा था 108 डिग्री 90 डिग्री से क्या है सर, अधिक है। अधिक है तो वो अधिक कोण होगा, कौन सा कोण हो जाएगा, अधिक कोण। तो अब इसे सॉल्व कर दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, वो कौन सा त्रिभुज होगा, तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। समझ में आ गया। एक प्रश्न और देखिए, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 में है, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा। बहुत इजी है, रीजनिंग और मैथ के बस आपको समझने, ट्रिक से समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्यारा सा लाइक कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदी, जीके, करंट अफेयर्स एवं रीजनिंग मैथ के लिए आप मुझे फॉलो जरूर कीजिए। ऐसे ही शानदार वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। तो चलो चलते हैं। मैंने कहा था अनुपातों का योग करना है आपको, योग कीजिए। 2:3:5 कितना हो गए, 10 हो गए। अब वही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में आप क्या करेंगे, 10 का वही हो गया, क्या आ गया 18 का। अब सबसे बड़ा कोण कौन सा है, अनुपात, त्रिभुज के कोणों का अनुपात, सबसे बड़ा अनुपात आपको लेना। सबसे बड़ा अनुपात है सर 5, कितने हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे, ये 90। तो अब आपको ध्यान रखना है 90 डिग्री के बराबर है तो वो समकोण होगा, 90 डिग्री से अधिक है तो वो अधिक कोण होगा, मैंने कहा था, ठीक है। और 90 डिग्री से छोटा है तो वो न्यून कोण हो जाएगा। अब आपको 90 डिग्री आया है तो 90 डिग्री के बराबर, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समझ में आ गया। एक प्रश्न और देखिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कीजिए। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:3:6 में है, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा। मैंने कहा था अनुपातों का योग करना है, अनुपातों का योग कीजिए। 3 3 6, 6 और 6 कितने हो गए, 12। अब मैंने कहा था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180। कितना इजी हो रहा है प्रश्न, अच्छी तरह से देखिए। क्या हो जाएगा, कितने आ जाएंगे सर, 15, ठीक है। 12 1 12, ठीक है, पीछे बच गए, और 15। अब आ गया 15। मैंने कहा था आप अब क्या करना है, कोणों का सबसे बड़ा अनुपात लेना है। 15 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 5 6 30 और 6 एकम 6, कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा कौन सा कोण, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।